पोछा के अंदर जाए। पोछा के अंदर जाए। 9 महीना जननी ने पोछा के अंदर जाए। 9 महीना जननी ने पोछा के अंदर जाए। खुद गीले में सोई मैया तुम सूखे में सुलाए। सूखे में सुलाया तुमको खुद गीले में सोई। खुद गीले में सोई मैया तुम सूखे में सुलाए। खुद गीले में सोई मैया तुम सूखे में सुलाए। पत्थर बनी इनको मत मारो, पत्थर बनी इनको मत मारो, दिल में करो विचार श्रेष्ठ तम देव यही है, पूजनीय देव यही है, श्रेष्ठ तम देव यही है, पूजनीय देव यही है, श्रेष्ठ तम देव यही है, पूजनीय देव। बोले गोविंद भगवान की जय हो। कलयुग की ये बात है। कलयुग में मान सम्मान व्यक्ति सब कुछ भूल गए। आत्मदेव को ऋषिवर समझा रहे हैं कि हे विप्र, पुत्र का मोह छोड़ दो। पता नहीं कहीं कपूत निकल गया तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जब आत्मदेव ने ब्राह्मण से प्रार्थना की, रोने लगे। ये सोच सन्यासी ने उस ब्राह्मण को एक फल दिया और कहा, ये जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, अवश्य तुमको संतान प्राप्ति हो। ब्राह्मण वह फल लेकर खुशी खुशी सन्यासी को प्रणाम कर अपने घर चला गया। सन्यासी ने सोचा कि प्रकृति को चुनौती देना ठीक नहीं और मेरा जीवन अभी बाकी है। यह सोचकर उन्होंने वहीं अपने प्राण छोड़ दिए। बोली गोविंद भगवान की जय हो। और उस फल में जाकर स्थापित हो गए। आत्मदेव ने वह फल ले जाकर अपनी पत्नी को दिया और सारा वृतांत भी बता दिया। धुंधली ने वह फल तो ले लिया पर खाया नहीं। वह मन ही मन तर्क कुतर्क करने लगी। एक दिन उसकी बहन उसे मिलने आई तो धुंधली ने सारी बात उसे बताई और कहा कि फलों से भी कहीं बच्चे हुआ करते, जहां खाने के लिए है वहां खाने वाले नहीं, और जहां खाने वाले हैं वहां खाने को नहीं। उसकी बहन ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तब धुंधली बोली, बहन तेरे घर में इतने बच्चे हैं और एक तेरे घर में भी, तुम्हारे घर में अन्न धन की कमी भी है। तुम अपना बच्चा मुझे दे देना, मैं तुम्हें धन दे दूंगी। इसी प्रकार दोनों की साठगांठ हो गई और धुंधली अपने घर में गर्भवती की पहुंच रहने लगी, ढोंग कर लिया। इस प्रकार दोनों की साठगांठ हो गई। धुंधली अपने घर में गर्भवती की भांति रहने लगी। वह फल गाय को खिला दिया। समय बीतने पर उसकी बहन उसे बच्चा दे गई और उसने आत्मदेव के साथ उस बालक के जन्म का उत्सव मनाया। धुंधली को तो दूध भी नहीं था तो उसने आत्मदेव से कहा, मेरी बहन को भी गर्भ था पर उसकी संतान गर्भ में ही मर गई। यदि आप कहो तो उस बालक को दूध पिलाने आ जाए। आत्मदेव बहुत सरल स्वभाव के थे। वह उन दोनों की चाल समझ न सके। इस प्रकार उन दोनों का खेल चलता रहा। 3 मास बाद उस गाय को भी बच्चा हुआ। एक वह संत का फल था, इसलिए रूप तो उसका मनुष्य का था। जो गाय का बच्चा हुआ उसका रूप तो मनुष्य जैसा था पर कान गाय की भांति, अतः उसका नाम गोकर्ण हुआ। और धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा।
समय बीतता रहा और दोनों बालक बड़े हो गए, किंतु गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण तो महान ज्ञानी हुआ और धुंधकारी महादुष्ट, धुंधकारी महाक्रूर प्रकृति का था, शौच आचार से हीन था, तीनों को सताता था, दूसरों के घरों को जला डालता था, बालकों को कुएं में डाल देता था, साक्षात चांडाल था। जुआ खेलना, माता पिता को बुरा भला कहता था, घर का सारा सामान उठा करके बेच दिया, जुए में हार गया, पिता कुछ कहते तो उन्हें चुपचाप कर देता था। उसके इस व्यवहार से आत्मदेव को बड़ी गिलानी हुई और उस संत की बात याद आ गई, जिसने कहा था कि पुत्र अगर कुपुत्र निकलता है तो जीवन भर दुख देता है, किंतु क्या हो सकता है। और ये सोचते समय ही उस संत का दिया हुआ वह फल अर्थात स्वयं संत जो अब गोकर्ण के रूप में आया है, वह पूछने लगा, क्या बात है पिताजी, आप इस प्रकार चिंतित क्यों। आत्मदेव ने कहा, पुत्र क्या बताऊं, मैंने जिस पुत्र के लिए इतने यत्न किए वह आज कितना दुराचारी हो गया है। मैं कहां जाऊं, क्या करूं, ऐसे पुत्र से अच्छा तो मुझे पुत्र होता नहीं। अब कौन मेरा दुख दूर करेगा। तब गोकर्ण ने कहा, पिताजी आप दुख न करें, यहाँ कौन किसका पुत्र किसका धन, इन सब में आसक्ति करने वाला सदा जलता रहता है। आप मोह त्याग कर बन जाइए, वहां भगवान का ध्यान कीजिए, यह आपको शांति नहीं मिलेगी। गोकर्ण ने कहा, पिताजी देहे अस्ति मांस रुद्रे अस्ति भेत्मं तुजत्वं जाया सुतादि सुसरा ममतां विमुच पश्यानि संजगदिदं क्षणं भंगनिष्ठं वैराग्याग्रसिको भक्तिनिष्ठा। शरीर में हड्डी मांस रुधिर के अलावा और क्या, ममता त्याग कर वैराग्य ले और प्रभु भक्ति में लग जाइए, आपका सारा दुख निवृत्त हो जाएगा। गोकर्ण समझा रहे हैं पिताजी को कि हे पिताजी आप वन में जाइए, भगवान की भक्ति में लग जाइए, कि मोह ममता दिखाकर लगाते गले, मोह ममता दिखाकर लगाते गले, और वो सकल भी दिखाने नहीं आए।